हेलो दोस्तों, दीप EduWorld में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में डेट और टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले कि अपन एक्सेल में डेट कैसे इंसर्ट करवाएंगे, डे कैसे देखेंगे किसी भी डेट का, या फिर मंथ कैसे देखेंगे, या फिर ईयर कैसे देखेंगे किसी डेट में से, और या फिर अपने को एक्सेल में कोई भी टाइम इंसर्ट करवाना है, डेट और टाइम इंसर्ट करवाना है तो वो कैसे इंसर्ट करवाएंगे। केवल आज की डेट अपने को इंसर्ट करवानी है, वो कैसे इंसर्ट करवाई जाएगी। और उनके साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि अपन एक्सेल में एज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एज कैलकुलेशन करने के लिए अपने को देखना होता है कि कितने ईयर का हो गया। जैसे अपने को कोई भी दे दी है, कोई भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अपने को पता है, जो भी डेट ऑफ बर्थ अपने को पता है उस डेट ऑफ बर्थ से अब तक वो कितनी ईयर का हो गया वो अपने को देखना है। या कितने मंथ हो गए, जन्म से अब तक कितने मंथ हो गए, या जन्म से अब तक कितने दिन हो गए, वो सभी कैलकुलेट करना मैं आपको एक्सेल में सिखाऊंगा। उससे पहले अपन शुरुआत करते हैं। पहले अपन एक्सेल में डेट के इंसर्ट करवाते हैं। तो एक्सेल में डेट इंसर्ट करवाने के लिए आप डायरेक्ट भी इंसर्ट करवाते हो। यदि आप फॉर्मूला एंट्री के जरिए इंसर्ट करवाना चाहते हो तो फॉर्मूला एंट्री स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा जो भी फॉर्मूला एंट्री स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं इक्वल से, और इक्वल से स्टार्ट करने के साथ में अपने को टाइप करना है DATE, डेट। जैसे ही आपने डेट टाइप किया, डेट टाइप करने के बाद में आप टैब की प्रेस करो। टैब की प्रेस करते ही आपका ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंसर्ट करवाना है इसमें ईयर। ईयर के बाद में आपको मंथ, और मंथ के बाद में आपको डे। ये इंसर्ट करवा के आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दे देना है। अब एक्सेल में अपनी डेट फॉर्मेट कैसे आएगा। डेट फॉर्मेट होता है एक्सेल का, पहले मंथ होता है, फिर डे होता है, और फिर ईयर आती है। जैसे आपके पास जो सामने डेट शो कर रही है 5/6/2002, तो इसमें एक्सेल के जरिए ये क्या शो करेगा कि 5 मंथ है, 6 डे है, और 2002 उसकी ईयर है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इसी ईयर में से डे देखना है, डे कौन सा है। जैसे मंथ डे और ईयर के फॉर्मेट में आपको इसमें से डे देखना है, डे कौन सा है। तो इक्वल आपको फॉर्मूला लगाना है डे, ब्रैकेट ऑन करना है, प्लस सेल एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपने डेट डाल रखी है, और एंटर दे देना है। डे है इसमें 6। इसी में से आपको ईयर देखनी है, ईयर कौन सी है। तो ईयर देखने के लिए ईयर फॉर्मूला लगाओ और 2002 लगा, वो सॉरी A1 सेल एड्रेस जिसमें अपनी डेट डाली हुई है उसका सेलेक्ट करके एंटर दे दीजिए। ये आपकी ईयर आ जाएगी। साथ में ही आपको इसमें मंथ देखना है, मंथ कौन सा है, तो आप इक्वल लगाओ MO और मंथ इसमें लगा के आपको सेलेक्ट कर लो जिसमें आपकी डेट डाली हुई है। तो ये आ गया 5 मंथ, 6 डे और 2002 ईयर। अब अपने को इसमें जैसे आज की डेट इंसर्ट करवानी है, डायरेक्ट अपने को क्या करवानी है, आज की डेट इंसर्ट करवानी है। तो आज की डेट अपने को इंसर्ट करवानी है तो अपन इक्वल लगा के डायरेक्ट अपन इसमें यूज करेंगे टुडे फॉर्मूला, और ब्रैकेट ऑन और क्लोज दोनों अपन साथ में करेंगे। जैसे ही दोनों अपन साथ में करेंगे और एंटर देंगे, एंटर देते ही आज की डेट अपनी इंसर्ट हो जाएगी। कि जैसे आज की डेट है 8 जुलाई 2020, तो 8 डे पहले अपना क्या आ रहा है 7, मतलब जुलाई मंथ पहले आ रहा है, फिर डे आ रहा है, और फिर ईयर आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेल में जो भी डेट इंसर्ट होती है उस डेट का फॉर्मेट होता है मंथ, डे और ईयर। डे मंथ ईयर नहीं होता है, मंथ डे ईयर होता है। ठीक है। अब अपने को जैसे डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करवाने हैं कि अपन ने कोई भी एक्सेल शीट टाइप की, उस एक्सेल शीट में बनाने के बाद में अपने को उसमें क्या करना होता है कि डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करवाने होते हैं कि कितनी तारीख को कितने बजे अपन ने वो शीट कंप्लीट तैयार की। तो वो तैयार करने के लिए आपको उसके लिए फॉर्मूला होता है नाउ इक्वल नाउ, ब्रैकेट ऑन, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। टैब दबाते ही क्लोज और कर देना है और एंटर दे देना है। और देख लो इसमें ये क्या आ गया, पहले तो डेट आ गई और डेट के जस्ट बाद में अपना टाइम भी आ गया 4:25। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिस्टम का डेट और टाइम होता है, जो आप भी कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट आप कुछ भी यूज में ले रहे हो जिसमें आप एक्सेल में फाइल तैयार कर रहे हो, उस लैपटॉप या पीसी का डेट टाइम सेम होना चाहिए। डेट टाइम आज का ही होना चाहिए।
यदि वो आपने सेट नहीं कर रखा है तो उसको सेट करना भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उससे पहले आप देख लो कि आपका जो भी सिस्टम में डेट टाइम चल रहा होगा, यदि आज का उसमें ठीक है तो आपको एक्सेल में भी ठीक शो करेगा। अब अपने को देखना है एज कैलकुलेट करना। एज कैलकुलेट करना मतलब कोई भी डेट से अपने को एज कैलकुलेट करना है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अपने को उससे एज कैलकुलेट करना है कि वो कितने ईयर का हो गया। तो उसके लिए जैसे अपने पास अपन ने पहले डेट इंसर्ट करवाई थी 2002 की, तो 2002 से अपन काउंट कर सकते हैं। आज वाली डेट से तो अपन काउंट करेंगे तो कुछ ही नहीं मिलेगा अपने को, ना कोई ईयर हुआ है, ना कोई डे है, और ना ही कोई मंथ हुआ है, तो जीरो शो करेगा। जबकि अपने को पहले की जो 2002 की अपन ने डेट इंसर्ट करवानी है उससे अपन एज कैलकुलेट करके देखते हैं कि 2005 6/5/2002 से अब तक कितने ईयर हो गए, कितने दिन हो गए और कितने महीने हो गए, या फिर कितने ईयर होके कितने महीने हो गए, कितने महीने होके कितने दिन ऊपर हो गए, वो सब चीज़ें अपने को देखना है। तो वो देखने के लिए अपने को करना है फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को लगाना है फॉर्मूला एंट्री स्टार्ट करने के लिए इक्वल, और वो फॉर्मूला होता है DATEDIF, मतलब डेटेड इफ। और डेटेड इफ फॉर्मूला आपको एक्सेल में शो नहीं करेगा, तो एक्सेल में शो नहीं करेगा तो आपको डायरेक्ट टेब की प्रेस नहीं करनी है, उससे पहले आपको लगाना है ब्रैकेट। और ब्रैकेट ऑन करने के बाद में आपको पहले सेल स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी होगी, और स्टार्ट डेट कौन सी है, A1 में है आपकी स्टार्ट डेट, कि तब से आपको डेट कैलकुलेट करनी है, ईयर कैलकुलेट करनी है। ईयर स्टार्ट होने की डेट कौन सी है, तो वो डेट है अपनी A1 में। उसके बाद में अपने को आज तक कैलकुलेट करना है, तो आज तक का डालना है। आज तक का यदि अपने को कैलकुलेट करना है और अपने सिस्टम में डेट टाइम ठीक है तो अपन डायरेक्ट इंसर्ट करवा देंगे इसमें टुडे, और टुडे इंसर्ट करवा के ब्रैकेट ऑन क्लोज और कोमा, क्योंकि अपन ने दूसरी एंट्री और डालनी है। डेटेड इफ में अपने को डालना क्या होता है, स्टार्ट डेट एंड डेट, फिर बाद में अपने को जो भी काउंट करना है उसको टाइप करना है डबल इन्वर्टेड में। और ध्यान रखना है डबल इन्वर्टेड एक साथ लगना चाहिए, आप डायरेक्ट दो बार इन्वर्टेड नहीं लगाओगे, एक साथ इन्वर्टेड लगाओगे। एक साथ इन्वर्टेड लगाने के लिए आपको एंटर के पास में बटन मिलेगा, उसको शिफ्ट के साथ में बीच में लेना है डबल इन्वर्टेड। डबल इन्वर्टेड में अपने को पहले ईयर काउंट करनी है, तो इसमें टाइप करो वाई डबल इन्वर्टेड क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर दे देंगे अपन। जैसे ही अपन एंटर दे देंगे तो एंटर देते ही अपना क्या आएगा 18, मतलब 18 ईयर हो गई 2002 से अब तक। अब अपने को क्या देखना है इसमें, इक्वल मंथ, तो मंथ देखना है तो वही DATEDIF डेटेड इफ ब्रैकेट ऑन स्टार्ट डेट A1 में है, प्लस आज की अपने को देखना है तो टुडे ब्रैकेट ऑन क्लोज डबल इन्वर्टेड, और इसी में अपने को M टाइप कर देना है, डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देना है और ब्रैकेट भी क्लोज करके एंटर दे देना है। तो ये अपने मंथ आ गए 6/5/2002 से अब तक 218 मंथ हो गए हैं। ठीक है, आपको डेट भी देखने हैं कि कितने दिन हो गए 6/5/2002 से अब तक कितने दिन हो गए, तो आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगा के डेटेड इफ और डेटेड इफ लगा के ब्रैकेट ऑन करना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद में आपको जाना है वही स्टार्ट डेट प्लस एंड डेट टुडे ब्रैकेट ऑन क्लोज और कॉमा लगाने के बाद में डबल इन्वर्टेड में आपको डे देखना है। तो डे देखने के लिए डेट का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, डे का डी डाल के डबल इन्वर्टेड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे देना है, ये डे आ जाएंगे। लेकिन आपको देखना है कि 18 ईयर होने के बाद में कितने मंथ हो गए, 18 ईयर होने के बाद में कितने मंथ हो गए वो देखना है। तो आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद में वही डेटेड इफ ही फॉर्मूला आपको यूज में लेना होता है। डेटेड इफ फॉर्मूला यूज में लेने के बाद में आपको ब्रैकेट ऑन करना है, वही अपने को स्टार्ट डेट डालनी है, एंड डेट डालनी है, स्टार्ट डेट एंड डेट, और डबल इन्वर्टेड में आपको केवल वाई नहीं डालना है, ईयर के साथ में मंथ काउंट करने हैं तो वाई और एम डालना है, और वाई एम डबल इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे 18 ईयर और 2 महीने हो गए, मतलब आपका उसमें कौन सा महीना चल रहा है, 5 मंथ है, 6 डे है और ईयर 2002 है, मतलब 2002 से 2020 तक ईयर तो कितने हो गए 18 प्लस मंथ कितने हो गए
2 महीने और हो गए, 18 ईयर 2 मंथ, उसमें 5वां महीना चल रहा है, अभी अपना 7वां महीना चल रहा है, तो मतलब 7वां चल रहा है और 5, 7 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 महीने ऊपर हो गए। अब आपको देखना है ये महीने आ रहे हैं, महीने आपने काउंट किए तो टोटल महीने कितने हुए, 218। अब महीने के ऊपर कितने दिन हो गए तो वो काउंट करना है, तो इक्वल DATEDIF डेटेड इफ कोमा, और फिर आपको स्टार्ट डेट डालनी है, स्टार्ट डेट के बाद में आपको टू डे डालना है, ब्रैकेट ऑन क्लोज करना है, कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के बाद में डबल इन्वर्टेड में MD डाल देना है, और डबल इन्वर्टेड क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे देना है। मतलब कितनी तारीख का है, 6 तारीख का, आज कितनी तारीख, 8 तारीख, मतलब 2 दिन और ऊपर हो गए। आपको एग्जिट ये भी आपको आपसे पूछा जाए कि 6/5/2002 से अब तक कितनी एज हो गई, तो आपको क्या बताना होगा, 18 ईयर 2 महीने और 2 दिन हो गए आज। डेट ऑफ बर्थ से अब तक की एज कैलकुलेट यदि अपन करते हैं तो रियल एज कितनी आ गई इसकी, 18 साल 2 महीने और 2 दिन, मतलब 18 ईयर महीने 2 और 2 दिन ऊपर। टोटल मंथ ही आपको बताने हैं, तो मंथ बताने हैं तो आप डायरेक्ट इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे 18 तो ईयर हो गए, इनको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, एक ईयर में कितने होते हैं 12, तो 216 प्लस 2 महीने ऊपर हुए वो इसमें ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 218, मतलब आपका मंथ। ठीक है, और आपके डे आ गए, जैसे ही डे हैं 6638 दिन हो गए टोटल। इसमें आपको डे से ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं, घंटे होंगे, जो घंटे आप कैलकुलेट करना भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आपने देख लिया, तो आप सभी को आ गया एज कैलकुलेट करना है एक्सेल में। तो इसमें अपन ने यूज में लिया है ज़्यादातर 2 डे फॉर्मूला, और यदि आपके सिस्टम का डेट टाइम खराब है, डेट टाइम आपका ठीक नहीं है, डेट टाइम आपका बैक डेट में चल रहा है या फिर आगे की डेट चल रही है, लेकिन आगे की डेट आपकी कभी भी सिस्टम में नहीं चलेगी, आपकी यदि डेट चलेगी तो बैक डेट चलेगी। तो बैक डेट को आपको ठीक करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप नीचे डेस्कटॉप पे जाओगे, डेस्कटॉप पे टास्क बार शो करती है, टास्क बार पे राइट साइड में डेट और टाइम शो करता है, तो आपको डेट टाइम जहाँ पे शो करता है वो होती है सिस्टम प्लेट, और उस सिस्टम प्लेट पे सिलेक्ट करना है। सिस्टम प्लेट सिलेक्ट करके आपको चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग सिलेक्ट करोगे, उसमें चेंज डेट एंड टाइम आ जाएगा, और यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो। डेट चेंज करनी है तो जुलाई मंथ 2020 आ रहा है, इससे आपको अलग लेना है तो आप इसी पे दोबारा क्लिक करो। ईयर चेंज करनी है तो इसी पे दोबारा क्लिक करो, और अब इनमें से ईयर सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट किया और डे सेलेक्ट कर लिया। टाइम चेंज करना है तो टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हो, और ओके करोगे, ओके करके इसको भी ओके कर दो, तो आपका यहाँ पे डेट और टाइम दोनों चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा रहा आपके लिए ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपके काम का है और आपको वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही वीडियो को शेयर भी करें, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, क्योंकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और एक्सेल की प्लस कंप्यूटर की विशेष जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, जिनके जरिए आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हो।